शेयर बाजार सुनने में कितना अच्छा लगता है ना फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। हम में से कई लोगों का ये सपना होता है कि अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें और एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। लेकिन ये सपना अक्सर एक कड़वी सच्चाई से टकराता है। जैसा कि रेडिट यूजर मायरा सोही ने कहा, जब मैंने पहली बार निवेश करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ गड़बड़ कर रही थी। और ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उन आम गलतियों को समझते हैं जो नए निवेशकों को अक्सर उलझा देती हैं। रेडिट पर शेयर की गई ये जो लिस्ट है ना, ये नए निवेशकों के लिए एक तरह से रोड मैप है कि क्या नहीं करना है। पहली गलती, हाइप स्टॉक्स के पीछे भागना। मतलब वो शेयर जिनकी हर कोई बात कर रहा है बिना ये समझे कि वो क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरी, अपना सारा पैसा सिर्फ एक या दो कंपनियों में लगा देना जो आपके जोखिम को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देता है। और बाजार को टाइम करने की कोशिश, ये तो लगभग हमेशा हारने वाला खेल है। ऊपर से इमरजेंसी फंड न होना, बहुत ज्यादा ट्रेड करना और अनजान टिप्स पर भरोसा करना, ये सारी गलतियां पैसे और मन की शांति दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। और बात यही है कि ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। रेडिट यूजर लॉन्ग फेस 7086 की तरह कई लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। हाँ, ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख सकें तो हम बहुत सारा समय और पैसा बचा सकते हैं। अब पर्सनल कहानियों से थोड़ा हटकर चलिए उन कड़वे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ट्रेडिंग की असलियत दिखाते हैं। ब्रोकर डेटा का साइंटिफिक एनालिसिस एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। 80% डे ट्रेडर्स पहले 2 सालों में ही हार मान लेते हैं। 80%, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और समय के साथ ये नंबर और भी गिर जाता है। 5 साल के बाद मार्केट में सिर्फ 7% डे ट्रेडर्स ही टिक पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये खेल कितना मुश्किल है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में काफी दिलचस्प है। इसे कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। रिसर्च से पता चलता है कि निवेशक अपने जीतने वाले स्टॉक्स को हारने वाले स्टॉक्स के मुकाबले 50% ज्यादा जल्दी बेच देते हैं। मतलब हम छोटे मुनाफे लेकर खुश हो जाते हैं और उम्मीद में अपने नुकसान को बढ़ने देते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा होता क्यों है? ये तो समझ आ गया कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, पर अब ये समझना जरूरी है कि हम ये गलतियां क्यों करते हैं। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है लॉटरी टाइप सोच। ये एक ऐसी मानसिकता है जहां लोग स्टॉक्स को स्टॉक नहीं बल्कि रातों रात अमीर बनने की लॉटरी टिकट समझते हैं। वो विश्लेषण पर नहीं, बस एक उम्मीद पर पैसा लगा देते हैं। और यही चीज़ हमें डॉक्टर वैन के थार्प के एनालिसिस पर लाती है। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म निवेश में साइकोलॉजिकल तौर पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट है, हाई प्रेशर है, जो एक लगातार लड़ाई जैसा महसूस होता है। दूसरी तरफ निवेश में सब्र चाहिए, तनाव कम होता है। ये समझना ज़रूरी है कि किसी की पर्सनैलिटी किसके साथ बेहतर मेल खाती है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, अब इसका इलाज देखते हैं। और पहला इलाज है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझना, कंपाउंडिंग। कहा जाता है ये एल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द हैं, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। ये फाइनेंस का एक ऐसा फंडामेंटल नियम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जादुई पैसे का उदाहरण। जरा सोचिए, एक पैसा जो हर दिन 2 गुना होता है, 10वें दिन ये सिर्फ 5 रुपए के बराबर होता है। कुछ खास नहीं है ना? लेकिन 20वें दिन तक ये 5000 से ज्यादा और महीने के अंत तक 53 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग की विस्फोटक शक्ति। शुरुआत में धीमी और फिर तेजी से बढ़ती है। अब एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए 20 साल के लिए 5% की दर से निवेश किए गए हैं। साधारण ब्याज से ये 20,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग के साथ जहां कमाई को फिर से निवेश किया जाता है, वही रकम 27,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। ये जो अतिरिक्त 7,000 रुपए है ना, ये आपके पैसे पर कमाए गए पैसे का कमाल है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ बताती है। कंपाउंडिंग का असली जादू धैर्य और निरंतरता में है। बाजार में समय बिताना ज्यादा जरूरी है, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना नहीं। कंपाउंडिंग एक जबरदस्त टूल है
लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए सही मानसिकता, सही सोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब समाधान के दूसरे और उतने ही ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं, एक जीतने वाली मानसिकता विकसित करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस के अनुसार एक विनिंग एटीट्यूड का होना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों से सकारात्मक उम्मीद तो रखते हैं, पर साथ ही ये भी स्वीकार करते हैं कि जो भी परिणाम आएगा वो आपकी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हार से सीखना है, निराश नहीं होना। हर परिणाम बस एक फीडबैक है। और ये रवैया तभी आता है जब आप इन 5 सच्चाइयों को अपना लेते हैं। पहला, अपने नतीजों के लिए 100% जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरा, बाजार में कुछ भी हो सकता है, सचमुच कुछ भी। तीसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। चौथा, नुकसान इस खेल का हिस्सा है, उसे व्यक्तिगत तौर पर ना लें। और पांचवा, एक एज का मतलब गारंटी नहीं है, बस किसी एक चीज के होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, निवेश की इस यात्रा में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? बाजार का उतार चढ़ाव या आईने में दिखने वाला वो इंसान और उसका व्यवहार?